मैं अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़े शानदार टॉपिक की MCQs, यानी जिसके क्वेश्चंस है वो आपकी प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम हो या इसके अलावा अगर अपन बात करें CBSE बोर्ड की तो वहाँ पर भी जो क्लासेज हैं उनमें भी इसके क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। अगर अपन बात करें अपनी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान यानी BSCR की तो वहाँ पर भी इसके क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं अपने टेंस टॉपिक की, यानी टेंस के बारे में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं तथ्य आधारित जो क्वेश्चंस है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं टेंसेज में वो सारे अपन आज की इस क्विज में सोल्व करने वाले हैं। तो अपने इस क्विज को शुरू करें, अपनी इस MCQs को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपनी आज की क्विज और चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और जो क्लास मैंने बताई वो बताइए इंपॉर्टेंट टेंस क्विज, ये आप लोगों को बता दिया मैंने। अब बात करते हैं इसमें जो क्विज है टेंस से संबंधित, इसमें अपन टेंस से जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे अपन सोल्व करने वाले हैं। और इतने प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं कि आप अगर ये कंप्लीट क्लास देख लोगे तो कभी भी गलत नहीं करोगे। तो देखो पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, समटाइम्स आई स्पेस गो टू मीट माई फ्रेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की क्लास देखी तो ये तो बहुत आसानी से कर दोगे। समटाइम्स एक ऐसी एडवर्ब है जिसके साथ अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो सिंपल वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का कब बनता है, जब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लिखते हैं। अब ये वर्ब में एस कब जुड़ता है, इसके नियम मैंने बता रखे हैं, फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर करता है एक वचन है तो वर्ब में एस जुड़ेंगे, नहीं तो वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा। तो आई बहुवचन होता है तो बहुवचन के साथ वर्ब में एस नहीं जुड़ेगा। तो गोज है, इसमें वर्ब में एस जुड़ रखा है तो ये नहीं आएगा। गो है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अब बात करते हैं वेंट, ये पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट तो ये नहीं होगा। हैड गोन है वो पास्ट परफेक्ट है तो ये भी इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अपन ने बता दिया कि समटाइम्स के साथ अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। बात करते हैं नेक्स्ट है मेनी पीपल स्पेस बिलीव इन गॉड। अब ये वाक्य आपको थोड़ा सा संभल के करना है, इसमें कोई पहचान नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी बिलीव के साथ अपन मोस्टली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। अब देखो अपन बात करते हैं, अब ये वाक्य आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। अगर ये देखो मैं बताता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये आपको पता चलेगा भाई प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य है, और सिंपल वाक्य में मैंने बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस होता है। तो अब इसमें एस जोड़ते हैं। देखो कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस नहीं जुड़ता है, तो बिलीव्स दे रखा है, इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं क्योंकि कर्ता बहुवचन है। डू नॉट बिलीव और बिलीव्ड, अब मैंने बता दिया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि कई लोग हैं वो भगवान में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का बनेगा। इज बिलीविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ये सही होगा, डू नॉट बिलीव। क्यों, क्योंकि वाक्य अगला आपसे निगेटिव बनवाना चाह रहा है। तो क्या हो जाएगा, मेनी पीपल डू नॉट बिलीव इन गॉड, यानी बहुत से लोग हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, तो आपका वाक्य निगेटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे एस या एस नहीं जुड़ा होता इस वर्ब में तो फिर आपका ये ऑप्शन सही होता। तो इस तरीके से मैं आपको, मैंने बताया ना, मैं तथ्य पे बिल्कुल सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो बात करते हैं आगे की। आगे दिया हुआ है सिंस ही स्पेस विजिट मी आई स्पेस कॉल हिम मेनी टाइम्स। बहुत ही रिवाइज हुआ क्वेश्चन है भाई, इस रूल पे बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, और आपको ध्यान में भी रखना है। मैंने अपने टेंस की क्लास में बताया था कि जब दो वाक्य सिंस से जुड़े होते हैं, जब दो वाक्य सिंस से जुड़े होते हैं तो सिंस के पहले तो अपन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग, और सिंस के बाद में करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी तो ये गलती नहीं करोगे। अब मैंने क्या है कि सिंस है वो पहले लिख दिया है, तो इसका मतलब सिंस के बाद वाला वाक्य ये होगा, तो इसको तो बनाओगे आप पास्ट इंडिफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, विजिटेड। क्या होगा, विजिटेड। और ये आपके पास पहले वाला वाक्य है तो इसको बनाओगे किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, हैव कोल्ड। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता है। तो देखा है कि नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल मुझे पता है कि मैं जो क्वेश्चन बनाऊंगा बिल्कुल तथ्य पे आधारित है। अब देखो ये बनाते हैं भाई, ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है। द सन स्पेस राइज इन द ईस्ट एट दिस टाइम। अब मैंने अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो मैंने बताया था कि जो शाश्वत सत्य होते हैं उनके साथ अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को साथ में एक बात और बताई थी, अगर वाक्य में एडवर्ब दे रखी है
तो फिर आपको उस एडवर्ब के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना होता है, या उस एडवर्ब के अनुसार आपको टेंस का प्रयोग करना होता है। तो एट दिस टाइम है वो तो मैंने बता रखा था, क्या वो तो मैंने बताया कि पास्ट प्रेजेंट वो किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। और अगर ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए। तो वो बनता है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस आधार पे आपके जो वाक्य है वो बनेगा। तो देखो सन एक वचन है तो इस देख लो कहाँ पे, इज ये रहा, बिल्कुल यही एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है इसमें और बाकी है ही नहीं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये जिरंड दी हुई है। ये टॉपिक अलग मैटर है, वो अपन बाद में सोल्व करने वाले हैं। पहले ये देख लो आप लोग, इसमें क्या आएगा, राइजिंग, इज राइजिंग आएगा। तो कहने का मतलब है कि आपको नियमों से चिपके नहीं रहना है, आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो बिल्कुल बहुत ही तथ्य पे आधारित बातें बता रहा हूँ, क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे। तो आगे नेक्स्ट दे रखा आप लोगों के पास, आफ्टर स्पेस मीट द बॉस द एम्प्लॉइज स्पेस गो टू देयर वर्क। बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, मैंने अपनी कम्युनिटी में पूछा था, लगभग 80% जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गलत आंसर दिया। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आफ्टर यहाँ पे अगर कंजक्शन होता तो अपन वो रूल फॉलो करते, आफ्टर के बाद में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते और आफ्टर के पहले अपन पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते। कब करते, अगर यहाँ पे आफ्टर कंजक्शन होता, लेकिन यहाँ पे आफ्टर है वो प्रीपोजिशन है। क्या है भाई, प्रीपोजिशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और प्रीपोजिशन के बाद में क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब लिखी जाती है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आती है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन ही क्यों है इसकी भी पहचान बता देता हूँ, क्योंकि कंजक्शन के बाद में हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। ये बात ध्यान में रखना आप लोग, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट होगा, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। अब इसके बाद में वर्ब भरवा रहे हैं, तो आफ्टर मीटिंग द बॉस द एम्प्लॉइज गो टू देयर वर्क। अब देखो यहाँ पे मीटिंग केवल इसी में दे रखा है मैंने, तो ये वाक्य इसमें सही होगा। और दूसरा है सभी में वेंट दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। यानी कहने का मतलब है आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका क्वेश्चन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट है एट प्रेजेंट द स्पेस लिव इन जयपुर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, मैंने बता रखा था एट प्रेजेंट जिस वाक्य में होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनता है। और मैंने अभी बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का बनता है जब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं तो वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनता है। अब इसमें देख लो कहाँ पे दे बहुवचन है, तो इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। तो आर केवल एक में दे रखा है तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आर लिविंग। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये जिरेंड है, ये ऑप्शन गलत है भाई, कहीं आप ये समझ लो सही, मैं ये बता रहा हूँ ऑप्शन केवल यही सही है इसमें। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर वो पहचान करनी है। बात करते हैं नेक्स्ट है सी स्पेस प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ग्रेड सिंस 2022। यहाँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। जिस वाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम दिया हुआ हो उस वाक्य में प्राथमिकता आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की देनी है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से ही करना है अगर वाक्य में केवल ये दिया हुआ हो। आपको अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो उसके एग्जांपल आने वाले हैं आगे, आप चिंता मत करो। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कब बनता है, जब आप वाक्य में क्या करते हो, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करते हो तो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनता है। अब ये ऑप्शन आपके पास क्या है, हैज प्रिपेयर्ड, यानी हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का होता है भाई। ये प्रेजेंट परफेक्ट अपन कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये रहा हैज बीन प्रिपेयरिंग, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सिंस या फोर के साथ कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। अब मैं ये बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, बाद में भी सोल्व कराने वाला हूँ। अगर वाक्य में ये ऑप्शन होता ही नहीं, ये ऑप्शन होता ही नहीं तो फिर आप इस ऑप्शन को भी कर सकते हो। ये दिमाग में रखना आप लोग, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम में जब आते हैं तो सिंस या फोर के साथ है वो इसका भी प्रयोग करवा लेते हैं। तो मैंने ये तो पहले ही बता रखा है, किसी नियम से चिपके नहीं रहना आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है रोज स्पेस स्मेल स्वीट। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है भाई, कुछ वर्ब्स थी जो मैंने आपको अपनी क्लास में भी लिखवाई थी, उनके साथ आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना होता है। अब यहाँ पे बात करें तो स्मेल के साथ भी आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है मोस्टली। अभी आगे मैं कॉन्टिन्यूस का भी प्रयोग करवाने वाला हूँ, चिंता मत करो।
अब इसका मतलब है जब ये खुशबू से होता है, जब अपन इसको खुशबू से संबंधित लेते हैं कि भाई इसकी खुशबू इतनी ऐसी है, तब ये अपने पास क्या महक से संबंधित हो यानी खुशबू से संबंधित हो, तो अपन क्या करते हैं इसमें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें रोज़ है वो एक वचन है, तो यहाँ पे स्मेल्स हो जाएगा, यानी रोज़ है वो उसमें मीठी खुशबू आती है, ये इसका मतलब होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान लगा करना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट। अब ये वाक्य वही है जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को। इसमें क्या है, ही स्पेस स्मेल द रोज। अब इस वाक्य में आपको क्या करना पड़ेगा, स्मेल्स है, स्मेल है, इज स्मेलिंग है और स्मेल है। तो अब इसका मतलब होता है जब आप इसका ज़बरदस्ती कोई प्रयोग कर रहे होते हैं कि जैसे मैं चाय की जांच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये क्या है, खुशबू ले रहा है इसकी, ये इस रोज़ खुशबू है, मतलब वो क्या कर रहा है, गुलाब को सूंघ रहा है। ये वाक्य अपने पास क्या है, आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसमें पास जो इस वर्ब के साथ वो जांच कर रहा है। ये मैंने आगे भी एग्जांपल शायद बनवाए होंगे, अगर नहीं भी बनवाए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं और एग्जांपल ऐसे बता दूंगा आप लोगों को। तो ही के बाद में आपको क्या करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता दिया मैंने। अगर कोई काम अपन जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसके साथ करने का मतलब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें एक ही दे रखा, वो दे रखा इज स्मेलिंग। इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज स्मेलिंग। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है। कंपटीशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, आपकी अगर सीबीएसई की बात करें, बीएससीआर की बात करें, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस है वो पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट है द टी स्पेस टेस्ट टू स्वीट टू ड्रिंक, यानी चाय है वो इतनी मीठी है कि पी नहीं सकता भाई। अब यहाँ पे अपने पास क्या है कि वो क्या कर रहा है, टी है उसकी स्वादिष्ट की बात हो रही है। और जब इसमें स्वाद की बात करें तो अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और टी है वो लिक्विड नाउन, और लिक्विड नाउन हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। और सिंगुलर होती है तो इसके साथ अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। ये भी बता दिया मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो वर्ब मैंने बताई थी कि आपको इनके साथ आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। तो वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाता है। इस तरीके से अब बात करते हैं, देखो आगे। अब वही क्वेश्चन आ गया टेस्ट से संबंधित, मिस्टर झा स्पेस टेस्ट टी। इसका मतलब क्या है, मिस्टर झा है वो क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे वो जांच कर रहे हैं भाई। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, यानी टेस्ट करके देख रहे हैं। और मैंने भी बताया भाई कि जो काम वो ज़बरदस्ती कर रहा होता है, कि जांच कर रहा होता है या टेस्ट कर रहा है, जांच कर रहा है, तो वहाँ पे आपको कौन से टेंस का प्रयोग करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा, इज टेस्टिंग हो जाएगा, यानी मिस्टर झा है वो चाय की जाँच कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो जांच कर रहा है, और वहाँ पे यानी टेस्ट है वो जांच कर रहा है, टेस्ट चख रहा है, इसका मतलब ये होता है। और वहाँ पे अपने पास क्या था कि चाय है वो बहुत ज़्यादा अपने पास टेस्ट स्वाद में मीठी थी, इसलिए पीने के लिए असमर्थ थी। बात करते हैं नेक्स्ट है स्पेस यू एवर स्पेस इमेजिन फॉर दिस। अब इस वाक्य में आपके पास एवर आया है, तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। एवर के साथ अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कब बनता है, वो बनता है आपके पास हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लो आप, इसमें हैज या हैव, तो यू के अनुसार क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इमेजिन ये लिखी हुई है, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है मैंने टेंस बता रखे हैं आप लोगों को, बहुत ही आसानी से समझाया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो ही विल टेल यू दैट, ही स्पेस टेल ए लाई। अब इस वाक्य में अपने पास क्या थोड़ा सा संभल के करना है। ये वाक्य कैसे था, देखो मैं इस वाक्य को समझा देता हूँ। ये वाक्य ऐसे था, ही विल से टू यू, ही टेल ए लाई, और इन्वर्टेड कॉमा बंद। अब इसको, ये तो क्या था आपके पास डायरेक्ट वाक्य था, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वाक्य था। अब इसने इसको इनडायरेक्ट बना के दे दिया। अब देखो आपको थोड़ा सा संभल के करना है। तो इसमें इसने इसको क्या है, टेल में चेंज कर दिया। ये वाक्य मैंने समझा रखा है इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और यहाँ पे ये टू हट गया, यू आ गया, दैट कंजक्शन आ गया। अब बाद वाला वाक्य इसमें ही टेल्स ए लाई आ रखा है। तो
अगर आर वी आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो अपन आर एस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो अपन इसको भी किस में रखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। तो यहाँ पे आपको टेल्स का प्रयोग करना है। ये मैंने अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लास में भी समझा रखा था और ऐसे क्वेश्चन अपन बहुत सॉल्व करने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं आया तो इसमें आपके पास टेल्स आएगा। अब देखो इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही विल टेल यू दैट ही, बाद में टेल्स ए लाई और वाक्य हो गया कंप्लीट। तो देख लो अपने पास ही विल टेल यू दैट ही टेल्स अ लाई। क्यों? क्योंकि अपने पास ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का और आर वी प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर इसका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। आगे आने वाला है क्वेश्चन जहाँ पे अपन टेंस परिवर्तन भी करेंगे भाई। जैसे ही टोल्ड यू दैट ही स्पेस स्पीक अ लाई। अब ये भी वाक्य अपने पास क्या है, इनडायरेक्ट है। और ये जो इनडायरेक्ट वाले वाक्य आते हैं इनको आपको सोच समझ के ही करना है, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आर वी पास्ट में है, इसका मतलब है एक बात ध्यान में रखना, अगर आर वी पास्ट में है तो प्रेजेंट का तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आर वी पास्ट में होने पर आर एस के वाक्य का टेंस परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखो स्पीक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट के लिए तो मैंने मना ही कर दिया भाई। अगर अपन बात करें स्पीक्स तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं बनेगा बिल्कुल, क्योंकि इसका टेंस परिवर्तन होता है अगर आर वी पास्ट में होती है। अब स्पोक और वाज स्पीकिंग, तो वाज स्पीकिंग भी कब आएगा, जब ये अपने पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा। तो स्पीक के साथ अपन मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा स्पोक। तो ये हो जाता है आपका वाक्य कंप्लीट। अब देखो मैं इसको अपने, ये इनडायरेक्ट था, डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ। इसका डायरेक्ट कैसे बनेगा, ही सेड टू यू कोमा आई स्पीक ए लाई और वाक्य को कर दिया मैंने कंप्लीट। अब इसको जब अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो सैड टू को चेंज करते हैं आरवी को, तो इसको तो अपन टेल्ड में चेंज कर देंगे। ये मैंने समझाया अपने, यहाँ पे यू ऐसे कैसे आ जाएगा, ये ही हो जाएगा। इसके बाद में कंजक्शन, और सिंपल या आर एस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव होने पे दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। आर एस के बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट ऑफ आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही। अब इसका टेंस परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर आर वी पास्ट में है तो इसका टेंस परिवर्तन होगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो देख लो स्पोक आ गया कि नहीं आ गया। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो क्वेश्चन पक्का 100% गलत करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट द अर्थ मूव राउंड द सन। ये भी वाक्य तो आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट है भाई। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए बनाए क्योंकि इसमें बच्चे गलत कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये वाक्य तो इनडायरेक्ट है और आरवी भी आपके पास क्या है, पास्ट में है, लेकिन इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि आर एस के वाक्य में टेंस परिवर्तन कब नहीं होता है, जब आर एस के वाक्य में कोई शाश्वत सत्य हो। तो देखो यहाँ पे द अर्थ स्पेस मूव राउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, तो ये तो शाश्वत सत्य हो गया। तो शाश्वत सत्य में तो अपन टेंस परिवर्तन करते ही नहीं है, तो इसका मतलब ये अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि शाश्वत सत्य के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आपको अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। सिंपल वाक्य बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल वाक्य कब बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। इसमें ऐसे एस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा क्योंकि कर्ता एक वचन है। तो इसमें अपने पास क्या है कि ये गलत हो गया भाई, यहाँ पे ऑप्शन में एस नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया यहाँ पे एस भी लगा हुआ है इस वर्ब में, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट जो दिया हुआ बड़ा ही तथ्यपूर्ण क्वेश्चन है भाई, बहुत बार आता है ये। अब देखो, व्हेन द फोन स्पेस रिंग सी पिक्ड इट अप, बहुत ही समझने वाला भाई। अब देखो इसमें जब मैंने एक बात बताई थी, जब टेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों, वेन एज वाइल से जुड़े हों, तो इसमें मैंने एक बात बताई थी कि एक घटना के पास, एक घटना या कार्य के बाद दूसरा कार्य या घटना घटित होती है, यानी इस घटना से ये घटना तुरंत घटती है, तब अपन दोनों वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है ये तथ्य आपको ध्यान में आ गया होगा। तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये तो हो गया अपने पास दोनों पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसमें कहाँ पे है, रिंग एंड पिक्ड, ये ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, व्हेन इट स्पेस स्टॉप रेन आई स्टार्ट माई जर्नी।
अब ये वाक्य थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास देखी है तो मैंने बताया था कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों, जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो और एक वाक्य में कार्य समाप्ति करने वाली, कार्य समाप्ति करने वाली वर्ब हो, करने वाली वर्ब हो, तो इसके साथ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है, क्योंकि ये कार्य की पूर्णता को दर्शाते हैं। तो इसमें अपने पास क्या, स्टॉप, तो रुकने का काम हो रहा है, इसका मतलब है कि समाप्त हो चुका है। ऐसी वर्ब होती है जिनमें अपन क्या है कि काम है वो रुक जाता है, जैसे फिनिश है समाप्त हो जाना है, कंप्लीट है पूर्ण हो जाना है, इसका मतलब पूरा हो गया है। तो इसका ये हो जाएगा कि जब बारिश रुक चुकी थी, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान में भी रखना आप लोगों को, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिवाइज हुआ है, ये ध्यान में रखना। और दूसरे वाले में अपन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। अब ये बात आपको वेन में या आफ्टर में दोनों में ध्यान में रखनी है, वो अपन पास्ट परफेक्ट में भी सोल्व करने वाले हैं जब क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हैड स्टॉप्ड, तो ये रहा हैड स्टॉप्ड और स्टार्टेड, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट है ही टोल्ड हर दैट। ये भी अपने पास क्या है, इनडायरेक्ट वाक्य है भाई, और जो इनडायरेक्ट वाले वाक्य हैं इनको थोड़ा सा संभल के ही करना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तो गलत करोगे। ही टोल्ड हर दैट सी स्पेस कॉल प्रीवियस डे। अब प्रीवियस डे का मतलब होता है ये अपने पास पास्ट इंडेफिनिट में था, डायरेक्ट वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में था, किसमें, इनडायरेक्ट वाक्य में, सॉरी डायरेक्ट वाक्य में। अब अगर ये अपने पास पास्ट इंडेफिनिट में था डायरेक्ट वाक्य में, तो इनडायरेक्ट में क्या बनेगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है, पास्ट इंडेफिनिट को अपन पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। ये मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे बनाए पास्ट परफेक्ट में। अभी सोलो करते हैं, देखो इसको, इसमें अपन करेंगे हैड कोल्ड। क्यों करेंगे, अभी समझा देता हूँ। देखो मैं, ये जो वाक्य था वो इस तरीके से था, ही सेड टू हर, कॉमा लग जाएगी, सी कोल्ड यस्टरडे, और वाक्य को कर दिया अपन ने कंप्लीट, यानी सी कॉल्ड यस्टरडे, उसने कल फ़ोन किया। अब इस वाक्य को अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन अगर आर एस का वाक्य सिंपल या नेगेटिव हो तो सैड टू को अपन टोल्ड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे टोल्ड में हो रखा है। कंजक्शन अपन कॉमाज को हटा के कंजक्शन लगाते हैं, तो दैट कंजक्शन भी लगा दिया यहाँ पे। और सी थर्ड पर्सन है तो इसमें अपन चेंज रखेंगे नहीं। अब टेंस देखो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट को अपन पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, और यस्टरडे को अपन प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। तो इसके कारण आपको ये वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। कहीं आप प्रीवियस डे देखकर पास्ट इंडेफिनिट में मत बना देना, नहीं तो वाक्य गलत हो जाएगा। यही तो कह रहा हूँ मैं, हर तथ्य आप लोगों को समझाने वाला हूँ, हर तरीके से समझाने वाला हूँ, आप तो समझा करो बस। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ स्टॉप द बस समवन स्पेस रनिंग। अब अगर आप लोगों ने मेरी टेंस की क्लास देखी है तो मैंने एक बात बताया था, अगर कोई वाक्य आदेशात्मक वर्ब या सेंटेंस से शुरू हो, तो उसके बाद में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। क्लास में देखना मैंने बिल्कुल समझाया हुआ है। तो ये रहा आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। ये इंपेरेटिव मतलब आदेशात्मक सजेशन वाले, तो आदेशात्मक वाक्य दिया हुआ है, और इसके बाद में यानी कहने का मतलब बस रोको, आदेश दे रहा है, और इसके बाद में वाक्य दिया हो तो इसको आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है, और समवन एक वचन है तो इसके साथ आपको इसका प्रयोग करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देना है। मैंने बता दिया भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब बनता है, वो बनता है इज, एम और आर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है, तब बनता है। तो मैंने समझा रखा है, ये आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं ये द एग्जामिनर स्पेस डिस्ट्रीब्यूट पेपर्स बिफोर सी स्पेस रीच्ड। तो अगर आप लोगों को कुछ याद है टेंसेज में, तो मैंने बताया था कि बिफोर के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो बिफोर के पहले आप कौन से टेंस का प्रयोग करोगे, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कब बनता है, जब आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो। और पास्ट इंडेफिनिट कब बनता है, जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। तो ये सारी बातें तो मैंने समझा रखी है। तो अब देखो हैड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसमें हैड डिस्ट्रीब्यूटेड ये रहा, और हैड डिस्ट्रीब्यूटेड ये रहा, और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन सब वो देखने हैं, नहीं तो आप गलत कर दोगे, फिर आप कहोगे सर आपने समझाया नहीं था। करते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट दिया हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्या है, इफ़ आई हैड मनी, कंडीशन वाला है। कंडीशन मैंने बिल्कुल समझा रखी है आपको, कंडीशनल सेंटेंस है, उसकी मैंने क्लास है वो बहुत ही शानदार डाल रखी है, आपको देखनी चाहिए वो। देखो, इफ़ आई हैड मनी, आई स्पेस बाय ए कार, तो कहने का मतलब है जब आपके पास इफ़ वाला वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में हो, इफ़ के बाद में क्या हो, पास्ट इंडिफिनिट हो, तो बाद वाले वाक्य में अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब ये देख लो, इसमें अपने पास इफ़ आई हैड, अब ये जो हैड है यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, हैड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये हैड हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी जरूर होती, तो इसका मतलब ये ध्यान में रखना, अगर सिंगल हैड दिया हुआ है तो वहाँ पे आपको उसको पास्ट इंडेफिनिट में मानना है, और उसके बाद में उसी के अनुसार अपन कंडीशन है वो प्रयोग पूरी करेंगे। तो मैंने बता दिया, इफ़ के बाद इफ़ वाला वाक्य अगर पास्ट इंडेफिनिट में हो तो बाद वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हो जाएगा वुड बाय। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे, ये रहा। अब ये ऑप्शन कब करते हैं ये भी आगे समझाने वाला हूँ, आगे एग्जाम्पल आएंगे भाई, ध्यान में, चिंता मत करना। बात करते हैं नेक्स्ट है स्पेस लीव द सिटी एट दिस टाइम। अब इसका मतलब है ये इंटरोगेटिव वाक्य भाई, यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क नहीं है। अब जिस वाक्य में एट दिस टाइम दिया हुआ होता है वो वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होता है, और वाक्य आपका क्या है, इंटरोगेटिव है। और इंटरोगेटिव में अपन क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ही खाली स्थान दे रखा है, तो इसका मतलब है सी के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा, तो यहाँ पे अपन इज का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ पे लिविंग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाक्य इज सी लिविंग द सिटी एट दिस टाइम। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट है मम्मी आस्कट डॉटर इफ सी। वाक्य बिल्कुल अपने पास क्या है, इनडायरेक्ट है। ये जो इनडायरेक्ट वाक्य होते हैं इनका आपको बहुत ही सावधानी से उत्तर वो देना है, नहीं तो गलत करोगे 100% ही। अब देखो, ये है मम्मी आस्कट डॉटर इफ सी स्पेस सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें अपन बात करें तो इफ़ कंजक्शन दिया हुआ है, आस्कट में बदला हुआ है, इसका मतलब जो आरएस का वाक्य था वो इंटेरोगेटिव ही था, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसमें बात करें, आस्कट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट में है आरवी, तो इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट में है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ये देखते हैं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंग से प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हैज संग ये भी प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आपका ऑप्शन केवल क्या हो जाएगा, वाज सिंगिंग आ जाएगा, वाज। तो ये ऑप्शन आपको इस तरीके से बनाना है। अब ये क्यों बना है वाज सिंगिंग, ये मैं समझा देता हूँ। इसका पहले इनडायरेक्ट बनाते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से था वाक्य आपके पास, मम्मी सेड टू डॉटर, कॉमा शुरू करेंगे, इसके बाद में आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, ये इस तरीके से था भाई, इंटरोगेटिव वाक्य मार्क लगा दिया। और इसको अपन जब सोल्व करेंगे तो देखो, अगर आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो इंटरोगेटिव है, तो अपन सैड टू को आस्कट में बदलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला वाक्य भी सही हो जाएगा। अब कंजक्शन है वो क्या लगाएंगे, अगर आर एस का वाक्य इंटरोगेटिव हो और अपने पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो इफ़ कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, तो इफ़ कंजक्शन यहाँ पे आ रखा है। कंजक्शन के जस्ट बाद में अपन सब्जेक्ट लगाते हैं, जो इंटरोगेटिव होता है उसको सिंपल बना देते हैं, ये मैंने अपने रूल में समझा रखा है। तो यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट है यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे आरवी का ऑब्जेक्ट है डॉटर, तो डॉटर के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सी, तो यहाँ पे आ गया सी। अब इसका टेंस परिवर्तन होगा भाई, क्यों, क्योंकि आरवी पास्ट में है, तो इस एमआर को अपन वाजवर में यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आपको किस में कर देना है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में कर देना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस अपन ने यहाँ पे बना दिया है। इस तरीके से आपको अपना जो इनडायरेक्ट वाक्य हो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी मैं तथ्य सारे बता दूंगा आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है एज द बस स्पेस स्टॉप ऑल द पैसेंजर्स स्पेस कम आउट फ्रॉम इट। यानी कहने का मतलब है, मैंने एक बात बताई थी आपको शुरू में, अगर ध्यान में सुना हो तो, जब दो वाक्य एज, वेन, वाइल से जुड़े हों, ये मैंने अभी समझाया भी आप लोगों को, और एक घटना के बाद यानी इस घटना के कारण दूसरी घटना है वो तुरंत घटित हो जाती है, घटना है वो घटित हो जाती है दूसरी घटना, तो दोनों वाक्य में अपन पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अपन दोनों में पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो कब बनता है पास्ट इंडेफिनिट,
वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं अगर वाक्य सिंपल हो तो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड केम। स्टॉप्ड केम कहाँ पे, ऑप्शन सी में है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन है वो सी सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है व्हेन पेरेंट्स स्पेस अराइव चिल्ड्रेन स्पेस स्लीप, यानी कहने का मतलब है कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े हों, ये वाक्य थोड़ा सा समझना भी है भाई आप लोगों को, जब दो वाक्य वेन या वाइल से जुड़े हों, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, और एक कार्य पहले से चल रहा हो, यानी एक घटना जो है वो पहले से चल रही है, पहले से चलना, तो जो पहले से चल रही है उसके साथ अपन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। ये मैंने समझा रखा है टेंसेज में आपको। और जो बीच में घटित होती है, बीच में जो घटना घटती है, घटना घटे, उसके साथ अपन पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब ये देख लो आप लोग, पेरेंट्स जब पहुँचे तो बच्चे सो रहे थे, तो इसका मतलब बच्चे को जो बच्चे हैं वो पहले से सो रहे थे, तो ये घटना पहले से चल रही थी। तो इस घटना को अपन बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस कब बनता है, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे चिल्ड्रेन है वो बहुवचन है, तो इसके साथ अपन वर का प्रयोग करेंगे। और जो बीच में घटित होती है घटना, उसमें अपन पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास देख लो कहाँ पे अराइव्ड और वर स्लीपिंग, इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, ही आस्क्ड इफ ही स्पेस बी श्याम। ये थोड़ा सा अपने पास क्या है, कहने का मतलब है इनडायरेक्ट वाक्य है भाई। ये इनडायरेक्ट वाक्य मैंने थोड़े ठीक बना दिए हैं इसमें, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ही आस्क्ड, बिल्कुल इसने वर्ब है वो चेंज करके दे रखी है, जो आरवी है वो। इफ़ यानी इंटरोगेटिव वाक्य था, इसके बाद में कहने का मतलब है बी वर्ब हो, तो इसको आपको इज, एम, आर, वॉज और वर में से एक का प्रयोग करते हैं जब आपके पास से बी वर्ब भरवाते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट में नहीं, केवल प्रेजेंट में और पास्ट की बात कर रहा हूँ। अब इसमें इज एम आर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आरवी अगर पास्ट में है तो आर एस के वाक्य का टेंस परिवर्तन अवश्य होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपको टेंस चेंज अवश्य होता है। मैंने टेंस चेंज की क्लास अभी अपलोड किया है, आपको वो देखना, आपको नियम समझ में आ जाएंगे। तो इज एम आर तो होगा नहीं, तो फिर बच गए क्या, वाज या वर। तो अब ही के अनुसार आपके पास क्या हो जाएगा, वाज आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन, पर इसमें वाज नहीं दिया हुआ, इसमें बीइंग ही जोड़ दिया भाई। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि टाइपिंग में हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे आपको केवल वाज का प्रयोग करना है। अभी ये वाक्य मैं बता देता हूँ कैसे था, डायरेक्ट जब था तो ये कैसे था, ही सेड और वाक्य आर यू श्याम। अब ये वाक्य जब अपन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब ये वाक्य ऐसे बनेगा, ही आस्क्ड में मैंने ये आरवी से बता रखा भाई कि अगर अपने पास आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं है आरवी के वाक्य में, तो आरवी को बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे इस बारे में मैंने बता दिया, चिपके नहीं रहना है। तो यहाँ पे इसने बदल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ही आस्क्ड इफ़, और इफ़ के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, यू सेकंड पर्सन यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ही कर देंगे। वो मैं आप लोगों को मैंने समझा रखा है यहाँ पे ही क्यों आया। अगर आर एस के वाक्य में सेकंड पर्सन आया और आरवी में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो कैसे बदलते हैं, इसके लिए मैंने समझा रखा है आप लोगों को। तो ही और इज अमार को अपन वाज में चेंज कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे श्याम और फुल स्टॉप मार्क लगा देंगे। अब मैंने इसके लिए पूछ लिया कि ब्रैकेट में बी दे दिया यहाँ पे, तो अब आप बताओ क्या करोगे, यहाँ पे वाज ही तो आएगा। तो ये बीइंग है वो यहाँ पे नहीं था, ये मिस्टेकली अपने पास टाइपिंग हो गया है। बात करते हैं नेक्स्ट है आई मेट ए बॉय हिज स्पेस बी राम। अब ये वाक्य भी बहुत आसान है अगर आप लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया। अगर अपने पास कि मेट यानी पास्ट इंडिफिनिट में दिया हुआ भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट में होती है। तो यहाँ पे हिज नेम, अब ये पास्ट इंडिफिनिट में तो हिज नेम स्पेस और बी वर्ब भरनी है, तो बी वर्ब के लिए मैंने बता दिया इज, एम, आर, वॉज और वर आएगा। अब इसमें अपने ये वाक्य पास्ट में बना रखा है तो इसका मतलब ये तो आएंगे ही नहीं, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, वाज आ जाएगा। इस तरीके से आपको अपना एग्जाम्पल वो संभल के करना भाई, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा बी। बात करते हैं नेक्स्ट है एज सुन एज द थीप स्पेस सी ही स्पेस रन अवे। अब ये कहने का मतलब है भाई जब दो वाक्य एज सुन एज से जुड़े हो और एक घटना के बाद दूसरी घटना घटित हो ही रही है, तो इसका मतलब दोनों वाक्य आपको पास्ट इंडिफिनिट में बनाने हैं। यहाँ पे हो जाएगा रेन, तो देख लो सा और रेन, ये आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट दिया हो आप लोगों के पास स्पेस यू स्पेस नो हिम एगो।
अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है। अगर वाक्य में अपने पास सिंपल तरीके से पूछे कि उसके साथ एडवर्ब नहीं हो तो नो के साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप लोगों के पास एडवर्ब दे रखी है तो आपको उस एडवर्ब के अनुसार ही टेंस का प्रयोग करना होता है। और एगो के साथ अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा वाक्य है? इंटेरोगेटिव वाक्य है। और इंटेरोगेटिव वाक्य कब बनता है? जब आप सब्जेक्ट से पहले डिड लगाते हो और वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरते हो, तब आपका वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनता है। तो यू से पहले अपन क्या करेंगे? डिड करेंगे और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो वाक्य हो जाएगा डिड यू नो हिम एगो। तो वाक्य हो गया कंप्लीट। तो डिड प्लस डिड या नो, ये रहा आपके पास वाक्य। लेकिन अगर इसमें एगो नहीं होता, इसका मतलब एगो को एक बार काट देवें यहाँ से, तो फिर आपके पास ऑप्शन है वो ये सही हो जाता। अभी नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे एगो है, तो ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है ही सेड दैट ही स्पेस बाय ए कार लास्ट मंथ। अब कहने का मतलब है, एक बात ध्यान में रखना, वाक्य आपका कौन सा है? इनडायरेक्ट वाक्य है। और इनडायरेक्ट वाक्य मैंने इसलिए समझाए हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन से वो आजकल ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ पे ही सेड दैट, अब यहाँ पे लास्ट मंथ दिया हुआ है, इसका मतलब है ये वाक्य आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का था। पास्ट इंडेफिनिट का आरएस का वाक्य जो था वो पास्ट इंडेफिनिट का था, ये ध्यान में रखना। अब इसको सेड है यानी आरवी पास्ट में है, तो पास्ट में होने पर आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट को आपको किस में बनाना है? पास्ट परफेक्ट में बनाना है। ये वाक्य मैं वैसे भी समझाने वाला हूँ। तो इसमें पास्ट परफेक्ट कहाँ पे है? हैड बोट आ जाएगा, हैड बोट। अब देखो मैं इसको बताता हूँ कि वाक्य कैसे था, क्योंकि वाक्य बताऊँगा तभी तो समझ में आएगा। ये वाक्य था ही सेड इस कोमा आई बोट ए कार लास्ट मंथ। ये वाक्य इस तरीके से था। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म पहले क्यों कर दी? ये तो आपसे टेंस में भरवा रहा है, तो ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये वाक्य इस तरीके से था आपके पास पहले। अब इसमें मैंने सपोज करो इस वाक्य को मैंने चेंज कर दिया, तो चेंज करूँगा तो क्या जाएगा? ही सेड, ये सेड को चेंज नहीं किया, चेंज किया हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेड दैट। अब ये आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा ही। अब यहाँ पे ये पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, और पास्ट इंडेफिनिट को अपन पास्ट परफेक्ट में बनाते तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो देख लो हैड बोट हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी, ये तो आपसे भरवा रहा है, ये तो आपसे भरवा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर इनडायरेक्ट वाक्य हो तो पहले आप उसको डायरेक्ट बना के देख लेना, उसके बाद में आपको वर्ब है वो सही करनी है। ये मान के चलो मैंने यहाँ पे कुछ और भरा होता, ये बोट ही भरा होता है यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब अपना तो टेंस वाला नियम है वो तो लागू ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके साथ यहाँ पे अपन बोट कब करते? जब यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की कोई पहचान होती तब। अब ये तो पास्ट इंडेफिनिट का है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है सी स्पेस बी क्वाइट यंग व्हेन हर मदर डेड। इसका मतलब है कि अगर दो वाक्य व्हेन से जुड़े हों और एक वाक्य में आपके पास पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे वाक्य में बी वर्ब भरनी हो, तो इसके लिए मैंने समझाया है आपको वाज या वर्ब में से एक करना है। तो ये तो कोई ज़्यादा टफ नहीं भाई, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो फिर इसी के अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे वाज हो जाएगा। तो वाज कहाँ पे? ये रहा आपके पास ऑप्शन में। बात करते हैं नेक्स्ट है सी स्पेस लर्न टू स्पीक इंग्लिश इन ए ईयर। अब इसमें क्या है कि इन ए ईयर जो दिया हुआ है वो सिंपल फ्यूचर बता रहा है भाई, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सिंपल फ्यूचर क्यों? क्योंकि इसमें वो कह रहा है कि वो एक साल में इंग्लिश सीख जाएगी, तो ये सिंपल फ्यूचर हो रखा है। और सिंपल फ्यूचर हो रखा तो वाक्य क्या हो जाएगा? विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट कब बनता है? विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से। और एक बात ध्यान में रखना, आई और वी के साथ कि आपको सेल का प्रयोग करना है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। मतलब यह है कि इसमें जो इन ए ईयर दिया हुआ है वो एक सिंपल फ्यूचर बता रहा है। ये क्या बता रहा है भाई? ये सिंपल फ्यूचर बता रहा है। और सिंपल फ्यूचर बताने के लिए अपन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और वो कब बनता है? वो बनता है विल या सेल के साथ आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो वाक्य बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे देख लो सी के साथ विल का प्रयोग करना है, आई और वी के साथ ही आपको किसका प्रयोग करना है? सेल का प्रयोग करना है, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करना है टेंसेज में। वो मॉडल वाली बात है, वो बाद में सोलो करने वाले हैं, कहीं आप ये समझोगी सर क्या बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है दिस स्पेस मैटर नथिंग सो बी काम।
इसका मतलब है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी कह रहा है कि जिस शांत रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। तो इसका मतलब है ये सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दिस मैटर्स नथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस, तो यहाँ पे मैटर्स है वो हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। और मैटर के साथ वैसे भी अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट, ए मैड डॉग स्पेस बाइट ए बॉय। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, कहने का मतलब है ये बाइट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिट, ये थोड़ा ध्यान में रखना भाई। अब ये देखो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या वो कुत्ता है, उसकी आदत है क्या ऐसी कि वो हमेशा काटता है, तो ये नहीं आएगा इसमें। बीटन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली दे रखी है। इस बाइटिंग, बिट, बाइट के साथ वर्ब की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बहुत रेयर कंडीशन में होता है भाई। अब यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या आएगा, बिट आएगा, पास बिट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वाक्य अगला अपने पास से पास्ट इंडेफिनिट में बनवाना चाह रहा है, यानी कहने का मतलब आपके ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सी टेंस का प्रयोग करना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, ए बैड कारपेंटर स्पेस फाइट विथ हिज टूल्स, यानी एक बुरा जो कारपेंटर होता है वो अपने औजारों से लड़ता है। ये अपने पास आदत बताने के लिए क्या है भाई, जैसे एक कारपेंटर है, उसको काम पूरा नहीं आता तो वो क्या करेगा, वो अपना औजार यहाँ से पटकेगा, यहाँ से पटकेगा, वो ऐसा काम करता है। ये उसकी क्या होती है, ये उसकी आदत होती है। और आदतन कार्यों में अपन कौन सी टेंस का प्रयोग करते हैं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, उसके साथ करते हैं अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है कब बनेगा, जब आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लिखोगे। तो अपने पास ए बैड कारपेंटर एक वचन है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी फाइट। अब इसमें एस या एस जुड़ेगा, अब इसमें एस जुड़ेगा कि ई एस जुड़ेगा, इसके लिए आपको मेरी टेंस की क्लास देखनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा फाइट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट है ही समटाइम्स का वाक्य मैंने बता दिया भैया आप लोगों को, कम ऑफिस लेट। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा कम्स। ये इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, ए वेजिटेरियन स्पेस बी ए पर्सन हु नेवर ईट मीट। अब ये वाक्य थोड़ा सा संभल के करना है कि एक वेजिटेरियन वह इंसान है, तो इसका मतलब संकेतवाचक वाक्यों में आपको इज, एम, आर का प्रयोग करना है अगर वाक्य आपके पास प्रेजेंट का है। हु नेवर, अब नेवर के साथ अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आदत से संबंधित है, तो आदत से संबंधित नेवर का प्रयोग होने पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो हु ये किसके लिए है, इस पर्सन के लिए है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा इट्स। अब ये प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में अगर आपको बी वर्ब भरनी हो तो इन तीनों में से एक भरनी होती है, ये ध्यान में रखना। और ए वेजिटेरियन एक वचन है, तो आपको यहाँ पे इज का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा इज इट्स। तो ये रहा आपका ऑप्शन सी। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, मिस्टर सुनील यूजुअली गोज टू ऑफिस एट 9:30 AM, यानी यूजुअली के साथ इसने पहले से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट टुडे, लेकिन आज की बात कर रहा है वो, अभी टुडे ही स्पेस एट 10:30 AM। अब यहाँ पे अपने पास क्या है, गोज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता, लेकिन आज की बात कर रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो यहाँ पे प्रयोग कर दिया। इसका मतलब आज वो कहाँ गया है, वो लेट गया है, तो यहाँ पे हैज गोन है। पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बनेगा नहीं, तो फिर इसका मतलब हो जाएगा इसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब सामान्यतः सुनील है वो 9:30 पे क्या आ जाता है, ऑफिस जाता है, लेकिन आज वो कितने बजे गया है, आज वो 10:30 AM पर गया है। तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में या है, ये है, ये है, वो सारे अपने पास क्या होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है। अब एक बात बता देते हैं, अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर कौन सा करते, तो फिर आप इसमें वेंट का प्रयोग करते। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इन दोनों को अपन है ना एक दूसरे के लिए थोड़ा काम में ले सकते हैं, ये ध्यान में रखना कि मैंने बता दिया तो आप कर ही दो, ऐसा नहीं करना। आपको अपना रूल पहले कंप्लीट देखना है, उसके बाद इसे लागू करना है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, द प्लांट्स स्पेस ड्राई बिफोर इट रेन्स। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है मेरे टेंसेज में, तो मैंने एक बात बताई थी, अगर दो वाक्य बिफोर से जुड़े हों तो वो मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर बिफोर के बाद में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो, ये ध्यान में रखने वाली बात है भाई, तो बिफोर से पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है।
अब ये रहा बिफोर के बाद में ये रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इसका मतलब इससे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? फ्यूचर परफेक्ट। कब बनता है? वो बनता है विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से आपका वाक्य फ्यूचर परफेक्ट बनता है। और फ्यूचर परफेक्ट कहाँ पे है? विल हैव डेड। ये हो जाएगा वाक्य कंप्लीट। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये नियम आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ यस्टरडे सी स्पेस वेट फॉर 2 hours। अब इसमें क्या दिया हुआ है? यस्टरडे दिया हुआ है, तो इसके साथ तो मैंने बताया कि आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग है वो यस्टरडे के साथ होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा और ध्यान में देना है, इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है? सिंस या फॉर प्लस टाइम भी दिया हुआ है। और मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, अगर याद है तो आप लोगों को, अगर आप लोगों ने क्लास पूरी देखी है तो मैंने बताया था कि सिंस या फॉर के साथ अगर आपके पास टाइम दिया हुआ तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, अगर अकेला दिया हुआ तो। अगर उसमें पास्ट की कोई पहचान दी हुई है तो उसमें आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और ये कब बनता है? जब आप वाक्य में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो तब बनता है। ये ध्यान में रखना आप लोग। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैड बीन वेटिंग हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, मुझे पता है आप लोगों के। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है सी सेड स्टॉप कॉमा आई स्पेस वियर माई शूज। अब मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को कि वियर के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, लेकिन इससे पहले मैंने एक कोई पहचान और बता दी है। अगर वाक्य से पहले कोई आदेशात्मक वर्ब या वाक्य हो तो उसके बाद में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। तो वियर के साथ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट आता है, लेकिन इसके कारण आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? आई एम वियरिंग। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि वियर के साथ अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे नियमों पे अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट है रिसेंटली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। जिस वाक्य में रिसेंटली दिया हुआ होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। कब बनता है? तो वो बनता है हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देख लो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, हैज या हैव ये रहा, तो बाकी तो कोई है ही नहीं। तो ये वाक्य आपका बहुत ही आसान है भाई, ज़्यादा टफ नहीं है। चलते हैं आगे दिया हुआ है सिंस ही वेंट, जब से वो गया है, ही स्पेस नॉट कॉल मी। अब मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई थी थोड़ी देर पहले कि सिंस से दो वाक्य जुड़े होने पे सिंस के बाद में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग होता है। पास्ट इंडिफिनिट दिया हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरे वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो ही हैज़ नॉट कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैंने इसलिए बना दिया जल्दी से क्योंकि मैंने समझाया भाई। तो हैज़ नॉट कॉल्ड ये रहा आपके पास ऑप्शन। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेस ही स्पेस लाइक कॉफ़ी। अब इस वाक्य में लाइक जो दिया हुआ है उसके साथ मोस्टली अपन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मोस्टली बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि ज़्यादातर इसका होता है। अब इसमें कोई एडवर्ब तो दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है। कब बनता है? कर्ता से पहले डू या डज, तो कर्ता एक वचन होने पे डज लिखते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो डज लाइक आ जाएगा इसमें। ये रहा ऑप्शन आपका। यानी कहने का मतलब आप वाक्य देखो, वाक्य देखते ही समझ में आ जाएगा कि उत्तर कौन सा होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेस यू एवर मीट माय फ्रेंड्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। जिस वाक्य में एवर आता है वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट अभी बताया मैंने कैसे बनेगा, लेकिन ये इंटेरोगेटिव वाक्य है तो कर्ता से पहले आपको हैज या हैव में से एक लिखना है। तो कर्ता बहुवचन है तो क्या हो जाएगा? हैव। और अगर अपने पास हैव आया है हैज या हैव तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और ये बात मैंने भी समझाई थी, टेंस में भी समझाई थी कि जिस वर्ब के बीच में डबल ई डबल ओ होते हैं उनमें से एक ई एक ओ हटाकर थर्ड और सेकंड फॉर्म बना देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेट, तो क्या हो जाएगा? हैव मेट। ये रहा आपके पास ऑप्शन। इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेस योर मैनेजर स्पेस हेल्प मी इफ आई मीट हिम। अब ये वाक्य थोड़ा सा ध्यान में रखना भाई, कंडीशनल सेंटेंस है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। और कंडीशनल की मैंने क्लास डाल रखी है, बहुत ही शानदार है, आपको वो देखनी चाहिए। अब इफ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में है
तो बाद वाला वाक्य यानी जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट में बनते हैं उसको। और मोस्टली अपन उसमें क्या करते हैं, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है कंडीशनल वाक्य में। ये मैंने समझाया भी है, किस कंडीशन में नहीं करना वो क्लास में देखना आप लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा, विल हेल्प हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा विल और यहाँ पे हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि इंटरोगेटिव वाक्य है तो विल कर्ता से पहले आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है स्पेस ही स्पेस वर्क हार्ड ही वुड हैव पास द एग्जाम। अब ये भी अपने पास क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है भाई, और कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि इंटरोगेटिव मार्क नहीं है। अब कंडीशनल सेंटेंस है, अगर उसमें इफ़ नहीं दिया हुआ है, अगर इफ़ नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे अपन हैड का और वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने कंडीशनल में समझाया भाई। तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, अब अगर अपने पास क्या है, जो मेन क्लोज है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो जो इफ़ वाला वाक्य है उसको अपन पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, हैड वर्कड हो जाएगा। ये वाक्य बड़ा कन्फ्यूजन करने वाला है, समझ में नहीं आया तो आगे और एग्जाम्पल आने वाला है, इसको ध्यान से समझना। अगर इफ़ वाला वाक्य है और उसमें इफ़ नहीं दे रखा है तो वहाँ पे हैड ही हेल्पिंग वर्ब होती है और हैड ही अपने पास इफ़ का कार्य भी करती है। ये ध्यान में रखनी है आपको ये बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें ऑप्शन आपका ये हो जाएगा हैड वर्क। बात करते हैं नेक्स्ट है स्पेस यू स्पेस क्लीन होम बिफोर दे अराइव्ड, और वाक्य है इंटरोगेटिव। अब बिफोर से जुड़े हुए हैं तो ये तो मैंने समझा दिया भाई, बिफोर के बाद में अगर पास्ट इंडिफिनिट है, बिफोर के बाद में अगर पास्ट इंडिफिनिट है तो बिफोर के पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना होता है। और पास्ट परफेक्ट कब बनता है, अभी समझाया मैंने, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इंटरोगेटिव वाक्य है तो कर्ता से पहले हैड लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आ जाएगी क्लीन्ड, और इस तरीके से हैड क्लीन्ड कहाँ पे, ये रहा, ऑप्शन बी सही हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, इट इज़ टाइम सी स्पेस लीव फॉर होम। ये वाक्य थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला है भाई, क्योंकि ये जो इट इज़ टाइम है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम होता है, इनसे वाक्य जब शुरू होता है तो इसके बाद में पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि इट इज़ टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में है तो वो तो फिर आगे पे प्रेजेंट का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टू टाइम, तो उनके बाद में आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। वो कब बनता है, सिंपल वाक्य है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो बन जाएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही लेफ्ट। इस तरीके से आपका वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल तथ्य पे आधारित है कि नहीं है क्वेश्चंस, बिल्कुल है, मैंने समझाया आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है आई विश आई स्पेस यू आई लिव हैप्पीली। इसका मतलब है आई विश से शुरू हो, यानी सब्जेक्ट प्लस विश दिया हुआ हो। ये ध्यान में रखना भाई, सब्जेक्ट प्लस विश क्यों लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे तो आई के साथ विश हो गया, अगर यहाँ पे ही होता तो ये विशेज होता। ये ध्यान में रखना, अगर सब्जेक्ट प्लस विश दिया हुआ हो तो उसके बाद में कोरी कल्पना जब होती है, कोरी कल्पना का मतलब सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ऐसा हो नहीं सकता है, वो होती है कोरी कल्पना, तो उसमें अपन वर का प्रयोग करते हैं, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अब यहाँ पे मैं केवल वर का प्रयोग करूँगा, अगर यहाँ पे ही होता तो भी मैं क्या है यहाँ पे वर का ही प्रयोग करता। ये ध्यान में रखना आप लोग, मैं क्यूज भी डालूंगा इसके लिए अपनी कम्युनिटी बॉक्स में, देखना आप लोग। तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना, वर का प्रयोग करना है कोरी कल्पना के लिए। ये क्या कह रहा है, आई विश, काश, आई वर यू, मैं तुम होता, तो तुम हो ही नहीं सकते, यानी मैं कहूँ मैं आप हो सकता हूँ तो हो थोड़ी ना सकता हूँ, कोरी कल्पना है। तो कल्पना बताने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करना होता है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। ये दिमाग में रखना, ये बात मेरी। बात करते हैं नेक्स्ट है ही टॉक्स एज इफ, और मैंने जो बात बताई है ऊपर वाले वाक्य में वो ही लागू होती है एज इफ के बारे में, क्योंकि एज इफ का मतलब जैसे कि वो। ही टॉक्स, ही स्पेस बी द ओनर ऑफ द कंपनी, वो ऐसे बात करता है जैसे कि वो कंपनी का मालिक है, इसका मतलब कल्पना करता है वो, और कल्पना करता है तो इस वाक्य को भी अपन किस में बनाएंगे, वर में ही चेंज करेंगे, ही वर, और कोरी कल्पना कर रहा है वो तो कल्पना, कंपनी का मालिक थोड़ी हो सकता है, तो कल्पना दर्शाने के लिए आपको वर का प्रयोग करना है। तो ही टॉक्स एज इफ ही वर द ओनर ऑफ द कंपनी, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों तथ्य मेरे ध्यान में रखना, नहीं तो गलत कर दोगे आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट है सिंस ही वेंट अमेरिका। ये वाक्य अपने रिवाइज हो गया भाई, कोई बात नहीं है, मतलब वाक्य दूसरा है लेकिन अपने पास क्या है कि जो सिंस वाला जो नियम है वो अपने पास आ चुका है भाई। जब सिंस के बाद में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग हो तो दूसरे वाले वाक्य में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कब बनेगा, ये रहा आपके पास, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, पहले से दी हुई है, ऑप्शंस में देखकर आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई तथ्य गलत नहीं करेगा भाई आप लोगों की। बात करते हैं नेक्स्ट है आफ्टर,
और ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी समझाया है, अगर आफ्टर के बाद में सब्जेक्ट नहीं है तो इसके बाद में सब्जेक्ट नहीं है तो ये आपके पास यहाँ पे प्रीपोजिशन है, और अगर ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद में वर्ब भरनी है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगा। ये ध्यान में रखना, ये मैंने अपनी क्यूज में डाला था, वहाँ पे बच्चे जिद करने लग गए थे, इसलिए मैं बारंबार समझा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, हियरिंग हो जाएगा। ये ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा आपके पास, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है एट दैट मोमेंट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। जिस वाक्य में एट दैट मोमेंट होता है वो वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर लिविंग जयपुर। ये देखो प्रीपोजिशन है, इसके बाद में वर्ब आई है, तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किया है मैंने, तो इसमें वाज प्रिपेयरिंग, ये रहा ऑप्शन। ये तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है भाई। बात करते हैं इसकी। ये दे रखा है ही टेल्स मी दैट ही स्पेस मेक टी इन द किचन देन। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना देन वाला, मैं अभी पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये वाक्य आपका इनडायरेक्ट ही है, इनडायरेक्ट बनाया हुआ है, और इनडायरेक्ट वाक्य का टेंस सही करना हो तो आपको ध्यान में रखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, नहीं तो गलत करोगे, 100% ही गलत करोगे। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब देखो इसको बनाते हैं पहले। अब इसका मतलब ये है कि देन आया है तो ये वाक्य आपके पास आरएस का वाक्य है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में था। अब आरवी आपके पास क्या है, प्रेजेंट में है। आरवी अगर अपने पास प्रेजेंट में है तो आरएस के वाक्य का टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझा रखा है। तो टेंस परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो ऑप्शन आपके पास क्या आ गया, वाज मेकिंग आएगा। अब देखो ये वाक्य कैसे था, ये वाक्य था ही सेज टू मी कोमा आई वॉज मेकिंग टी इन द किचन। अब इस वाक्य को अगर आपको डायरेक्ट बनाना हो, सॉरी इनडायरेक्ट बनाना हो, तो क्या बनाओगे, सेज को आपको मैंने बता रखा है टेल्स में चेंज करना है, तो टेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लिखा हुआ है। कंजक्शन सिंपल वाक्य होने पे अपन दैट लगाते हैं, दैट लगाया है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो ये ही यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आरवी प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे ये वाज मेकिंग का वाज मेकिंग आएगा। अब आप कहोगे इज मेकिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देन के साथ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता ही नहीं है, और ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट है, इसके साथ पास्ट इंडिफिनिट भी नहीं आता, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो वो भी नहीं आता है। इस तरीके से आपको देखना है आपका ऑप्शन कौन सा सही है, नहीं तो गलत कर दोगे। तभी तो कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनना मेरी बातें। बात करते हैं नेक्स्ट। ही सैड दैट ही स्पेस मीट नेक्स्ट डे। अब ये सैड दिया हुआ है भाई, बिल्कुल दिया हुआ है, और इनडायरेक्ट वाक्य है। ये भी इनडायरेक्ट वाक्य क्यों बनाया मैंने, इसलिए बनाया क्योंकि ये गलत करते हो आप लोग। अब यहाँ पे कहने का मतलब है नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट डे, तो फ्यूचर इंडिफिनिट था इसका मतलब वाक्य। आरएस का वाक्य कौन सा था, फ्यूचर इंडिफिनिट। अब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का जब अपन वाक्य टेंस परिवर्तन करते हैं, क्योंकि आरवी पास्ट में है तो टेंस परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब निश्चित ही हुआ है, और इसका टेंस परिवर्तन हुआ है तो विल या सेल को अपन किस में चेंज करेंगे, वुड में या शुड में चेंज कर देते हैं, वो अपने उस नियम के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे ही है तो ही के अनुसार अपन क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। अब ये वाक्य कैसे था वो बता देता हूँ। ये वाक्य था ही सैड आई सेल मीट नेक्स्ट डे। ये वाक्य इस तरीके से था। अब इस वाक्य को बनाते हैं, देखो बहुत ही ध्यान से समझना ये बात। यहाँ पे तो सेल है, मैंने शुड में क्यों नहीं चेंज किया, देखो इसको तो अपन कर देते हैं सैड, चेंज नहीं किया तो इसलिए अपन भी नहीं चेंज करेंगे। ही सैड कंजक्शन क्या लगाएंगे, आरएस का वाक्य सिंपल होने पे अपन दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। अब ये आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे तो ये हो जाएगा ही। अब आई के अनुसार तो यहाँ पे क्या था, सेल था। अब इसको अपन ने क्या बना दिया, ही बना दिया है, तो ही के अनुसार यहाँ पे अपन इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे विल है, तो इसको फिर अपन क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान में रखना है, ये बात इसीलिए मैंने आप लोगों को समझाई है। बाकी आप लोगों को सामने लिखा हुआ है वुड, यहाँ पे मैंने कर दिया, ऑप्शन आपका बता दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट है टुमारो आई स्पेस पेक माई बैगेज एट दिस टाइम। ये वाक्य थोड़ा सा समझने वाला है भाई। इसमें टुमारो दिया हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट, बिल्कुल ध्यान में सही बात है। टुमारो के साथ अपन फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ है एट दिस टाइम, और एट दिस टाइम के साथ अपन करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग। तो अब बात करते हैं कौन सा बनेगा, जब दोनों ये एडवर्ब ड्यू हो तो अपन करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर अपने पास फ्यूचर टाइम दिया हुआ है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब दी हुई है तो उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे, तो विल बी या शैल बी पेकिंग आ जाएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में। मैंने यहाँ से टुमारो हटा दिया, टुमारो हटा दिया तो फिर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एट दिस टाइम के अनुसार एम पैकिंग, तो फिर ऑप्शन ये सही होगा अगर टुमारो हटा दिया तो। अगर मैंने यहाँ से एट दिस टाइम हटा दिया और ये टुमारो रख लिया तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। तो इस तरीके से मैंने देखो एक ही वाक्य में 3 प्रकार के टेंस है वो करके दिखा दिया आप लोगों को। तो ये तथ्य आप दिमाग लगाओगे तो सही आएंगे भाई। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है सिंस मॉर्निंग सी स्पेस वेट फॉर यू नेक्स्ट डे। इसमें भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है तो इसके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, लेकिन साथ में आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट का टाइम भी दिया हुआ है। तो फिर इस कंडीशन में आप क्या करोगे, तो अगर आपके पास सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम दिया हुआ है तो उसमें आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना होता है। और ये कब बनता है, ये बनता है आपके पास विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों समय होने पर ही अपन क्या करेंगे, तो इसमें आ जाएगा विल हैव बीन वेटिंग। अब ये मान के चलो मैंने इसमें से सिंस या मॉर्निंग है, सिंस फॉर प्लस टाइम है वो हटा दिया, तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा इस नेक्स्ट डे के अनुसार, तो फिर हो जाएगा विल वेट। आपका ऑप्शन कौन सा होगा फिर, अगर यह नहीं हो तो फिर आपका इसमें हो जाएगा विल वेट। और मैंने इसमें से नेक्स्ट डे हटा दिया तो फिर आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। इसका मतलब है मैंने तीनों प्रकार फिर आप लोगों को बता दिए हैं कि एडवर्ब चेंज, टाइम चेंज तो टेंस चेंज, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बात करते हैं इसकी, ही स्पेस मीट विथ मैनी लीडर्स सिंस ही जॉइंड द पार्टी। सिंस वाला वाक्य है, सिंस के बाद में पास्ट इंडिफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये कब बनता है ये सारी बातें मैंने बता दी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज मेट, यानी वर्ब की हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है ही हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक्स सिंस स्पेस ही स्पेस स्टार्ट माई क्लासेज। अब बात वही आ जाती है कि सिंस के बाद में अपन कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे। सिंस के पहले अपने पास क्या दे रखा है, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट बना रखा है इसको। और इसको अगर प्रेजेंट परफेक्ट बना रखा है तो सिंस के बाद में आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। और पास्ट इंडिफिनिट बनाओगे तो कैसे बनेगा, जब अपन उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरेंगे। तो इसमें ऑप्शंस नहीं है, इसमें अपन भरेंगे भाई, ये ध्यान में रखना। ये इसीलिए बनाए हैं, अगर आपके पास ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं तो अपनी जो बोर्ड क्लासेज हैं उसमें ऐसे ही आते हैं भाई, तो आपको इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं इसकी, ये दिया हुआ बिफोर माई पेरेंट्स अराइव। ये वाक्य आपको थोड़ा सा समझना है भाई। अगर बिफोर के बाद वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो बिफोर के पहले वाला वाक्य यानी जिसको मैंने बाद में लिखा है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। ये बात अपनी पहले हो चुकी है, अभी करिए थोड़ी देर पहले, दिमाग में आ गया होगा। तो क्या बनेगा, माय फ्रेंड्स विल हैव और क्लीन्ड, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो ऐसी हो जाएगी। ये अगर राइटिंग नहीं समझ में आए तो विल हैव है भाई, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं इसकी, ए डॉग स्पेस बी ए डॉग इट कैन नेवर बिकम ए कैट। अब ये ऐसे जो वाक्य होते हैं ना भाई, इनको थोड़ा सा दिमाग से करना है, नहीं तो गलत कर दोगे। ये कह रहे हैं कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, बिल्ली थोड़ी बन जाएगा भाई, नहीं बन पाएगा। यानी कहने का मतलब आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो पढ़ने वाले ही रहोगे, आवारागर्दी करने वाले थोड़ी बन जाओगे आप लोग। और आवारागर्दी करनी भी नहीं है, नहीं तो फिर पढ़ोगे कब। आवारागर्दी कुछ नहीं है जीवन में, ये मान के चलो नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा अगर आप लोगों ने आवारागर्दी शुरू कर दी तो। देखो पहले ये वाक्य बनाते हैं, ए डॉग। अब ऐसे वाक्यों के लिए कि कुत्ता वो कुत्ता ही रहेगा, जैसे मैं कहूँ एक लड़की लड़की रहेगी, तो वो इसका मतलब है वो अवश्य संभावी बात है भाई, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जब अवश्य संभावी बातें होती है तो उसमें अपन विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपके पास एक डॉग है वो एक वचन है, तो क्या हो जाएगा विल। एक वचन बहुवचन का तो फर्क पड़ता ही नहीं है विल सेल में, विल भी रहेगा और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो ये ध्यान में रखना भाई, ये बात जो मैंने समझाई है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है ही प्रोमिस्ड दैट।
ही स्पेस हेल्प मी, ये वाक्य भी आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट है। और ये इनडायरेक्ट वाले वाक्य है वो आपको संभल के करने हैं, मैंने इसीलिए बनाए हैं ज़्यादा। अब देखो इस वाक्य को अपन बनाते हैं, तो ये आपके पास आरवी है वो पास्ट में है। और ये वाक्य कैसे था, इसमें अपन मैं पहले बता देता हूँ। ही वुड हेल्प आएगा भाई। अब ये ही वुड हेल्प क्यों आया वो मैं बता देता हूँ। ये वाक्य इस तरीके से था, ही सेड कोमा आई विल हेल्प यू, ये इस तरीके से था भाई वाक्य। अब इसको अपन कंप्लीट करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, ही सेड का मतलब उसने वादा किया कि वो मेरी सहायता करेगा, तो इसको तो इसने प्रोमिस्ड में चेंज कर दिया। इसके बाद दैट कंजक्शन लगा सकते हैं, दैट कंजक्शन लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो गया, तो यहाँ पे ही हो गया। विल को अपन वुड में चेंज कर देते हैं, ही के अनुसार वैसे भी विल हो जाएगा क्योंकि वादा कर रहा है, मॉडल वाला वाक्य है, तो वुड हो गया। वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बात करते हैं यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं होने पे कैसे बदलेंगे वो मैंने समझा रखा है, तो यहाँ पे मी आएगा। अब इसको अपन जब चेंज करेंगे तो इसको प्रोमिस्ड में चेंज कर दिया, यहाँ पे आई का ही हो गया, विल का वुड हो गया, और ही का हेल्प रह जाएगा, यू को मी में चेंज कर रखा है। तो ये सारी बातें मैंने अपने इनडायरेक्ट में समझा रखी है। बस यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इनडायरेक्ट वाले वाक्य को सोच समझ के करना। बात करते हैं नेक्स्ट है द फैमिली स्पेस पैक देयर बैग्स अप टू नाउ। अब जिस वाक्य में अप टू नाउ होता है उसके साथ अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात भी नहीं है। फैमिली आ जाएगा तो है जाएगा, फैमिली एक वचन है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म PACKED पैक्ड हो जाएगा। ये आपको ध्यान में भी रखना भाई। ये जो मैं लिख रहा हूँ राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर ये देखो इसमें ED लगा लेना, वैसे समझ में आ जाएगी, इतनी साफ है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है इन माई चाइल्डहुड। ये वाक्य मैंने समझा रखा भाई आप लोगों को। इन प्लस एज होने पर अपन वाक्य को पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। और पास्ट इंडिफिनिट में बनाएगा तो क्या बनेगा, वर्शिप्ड हो जाएगा, वर्शिप्ड, डबल P हो जाएगा और ED लग जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कहूँ गॉड विथ माई फादर। अब ये वाक्य मोस्टली अपने पास वर्शिप के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान में रखना। लेकिन इसके अनुसार अपन क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट, ही विशेज। यही बात आ गई भाई अपनी जो थोड़ी देर पहले समझाया था, सब्जेक्ट प्लस विश दिया हुआ हो तो उसमें कोरी कल्पना होती है, तो इस वर्ब को आपको वर्ब में ही चेंज करना होता है। ये अभी समझाया मैंने, तो यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, वर्ब का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं इसकी, ही सेड दैट, इनडायरेक्ट वाक्य। ये इनडायरेक्ट वाक्य है और इनडायरेक्ट से बनाया है, तो क्या करेंगे, हैव हिज मील जस्ट नाउ। जिस वाक्य में जस्ट नाउ होता है वो वाक्य आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। इसका मतलब जो RS का वाक्य था वो इस टेंस में था। अब इसने क्या इसका चेंज किया भाई, टेंस परिवर्तन होगा इसका, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ये वाक्य मैं बना के ही दिखाता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये वाक्य ऐसे था, ही सेड आई हैव हैड माई मील जस्ट नाउ। अब ये इसने इसको जस्ट नाउ को एडवर्ब को चेंज किया है, नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इससे। अब देखो इसको बनाएंगे तो सैड टू को इसने सैड को बदला नहीं है, तो इस अपन भी नहीं बदलेंगे क्योंकि वो तो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, नहीं बदल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। सैड कंजक्शन दैट आ जाएगा अगर RS का वाक्य सिंपल है तो। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ही। अब हैज हैव को अपन हैड में चेंज कर देते हैं क्योंकि टेंस परिवर्तन होगा, और हैज हैव के साथ भी आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। माई की जगह हिज हो जाएगा, बाकी ऐसा कैसा आ जाएगा। और अगर जस्ट नाउ की जगह जस्ट देन भी होता है तो वो भी आपके पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का रहेगा, क्योंकि नाउ का पास्ट ट्रू का वो प्रेजेंट देन होता है। तो ये मैंने समझा रखा है, आप लोगों को क्लास में देख लेना भाई। बात करते हैं इसकी, ये वाक्य थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला, समझ के करना। When the curtain space rise, Juliet space write something, suddenly someone enter the room। ये वाक्य कुछ इस तरीके से है कि when, जब दो वाक्य when से जुड़े होते हैं तो एक काम बीच में घटित होता है, तो ये बीच में घटित हुआ है, मैं बता देता हूँ कैसे। रोज जूलियट नाम की महिला वो कुछ लिख रही थी, ये काम पहले से चल रहा है, तो ये हो जाएगा राइटिंग, वाज राइटिंग।
अब इसमें क्या है, सडनली अचानक कोई अंदर आया तो ये काम बीच में घटित हुआ है, तो इसको भी अपन पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे। अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखो, जब दो वाक्य वेन से जुड़े होते हैं और एक घटना पहले से चल रही होती है, एक घटना बाद में बीच में घटित होती है, तो पहले से चल रही थी जूलियट के लिखने की, तो इसको मैंने बना दिया पास्ट कॉन्टिन्यूस में। बीच में घटित हुई है, ये पर्दा उठता है, तो पर्दा उठने का काम बीच में हुआ तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। फिर कोई अंदर आता है तो ये भी काम बीच में घटित हुआ, तो इसको भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर। इस तरीके से आपका ये वाक्य इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है द न्यूज़पेपर सेज द PM विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। जब न्यूज़पेपर में कोई बात आती है तो उसको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना है, तो विजिट्स हो जाएगा। अब आप कहोगे सर इसको अपन फ्यूचर इंडेफिनिट में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो, ये दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे। इसको आप है ना विल विजिट भी कर सकते हो, विल विजिट दोनों सही हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, आपको एक ऑप्शन कर देना बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट। टुमारो सी स्पेस वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ये वाक्य मैंने करवा दिया भाई। जिस वाक्य में टुमारो यानी फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, सिंस या फॉर प्लस टाइम दी हुई है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और वो कब बनेगा, जब आप कर्ता के साथ क्या लिखोगे, विल या सेल, तो सी के अनुसार विल आ जाएगा, उसके बाद में हैव आ जाएगा, उसके बाद में बीन आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसमें ING जुड़ जाएगा, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसमें। अब बात करते हैं इसकी। इसमें क्या है, आई स्पेस हैव माई टी बिफोर ही केम टू मी बट आई ऑफर हिम कॉफ़ी। अब देखो इसमें थोड़ा सा संभल के करना भाई। जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े हो तो बिफोर के बाद में अपन पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहले से दिया हुआ पास्ट इंडेफिनिट, तो इसके पहले आपको पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना है। अब पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे तो हैव दे रखा है, तो हैव वर्ब भी होती है, मैंने समझाया है। तो पहले तो आपको हैड लिखना है, क्योंकि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी हैड होती है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, हैड का हैड और हैड, ये हो जाएगा। अब क्या है कि उसके आने से पहले मैंने अपनी चाय पी ली थी, ख़त्म कर दी थी, लेकिन उसने क्या किया, लेकिन बिफोर के बाद में ही है, तो इसको भी आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाना है, और पास्ट इंडेफिनिट में ये बनेगा तो क्या बनेगा, ऑफर्ड बनेगा, ये ध्यान में रखना। वैसे ऑफर के साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है, तो सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना होता है, ये मैंने समझाया भी आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ आप लोगों के पास, स्कूल्स स्पेस ओपन इन जुलाई। तो ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं भाई। पहले से जो सुनियोजित कार्यक्रम होता है, सुनियोजित जो कार्यक्रम होता है, उनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, ये मैंने अपनी क्लास में ही बता रखा है। और ये सुनियोजित कार्यक्रम में भाई स्कूल सब वो अपने कहाँ कब खुलते हैं, वो जुलाई में खुलते हैं, तो जुलाई में जब खुलते हैं तो इनके साथ अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कब बनेगा, जब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS लगाएंगे। कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में अपन SIS नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ओपन का ओपन रह जाएगा। बात करते हैं इसकी, व्हाट ही थिंक्स स्पेस नॉट हाउ बोदर मी। अब ये थोड़ा सा ध्यान से करना भाई, ये आपके पास क्लोज है, वो सब्जेक्ट के रूप में है, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, तो इसको भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, डज नॉट हैव और बॉदर मी, ये आपका इसमें वाक्य कंप्लीट हो जाता है। ऐसे वाक्य और समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो। बात करते हैं इसकी, ये है गर्ल्स स्पेस बी गर्ल्स। ये वही बात आ गई भाई कि वो जो मैंने एक डॉग वाला एग्जांपल समझाया था कि लड़कियां लड़कियां ही रहेंगी, बदलने वाली थोड़ी ना है। तो ऐसे वाक्य अपन जब बनाएंगे तो उसमें अपने को किसका प्रयोग करना है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी बी आई है तो बी का बी करेंगे, यानी लड़कियां लड़कियां ही रहेंगी, वो कभी नहीं बदलने वाली है। तो वो बात आती है भाई, कभी नहीं बदलती है वो। बात करते हैं नेक्स्ट, ऑल दैट स्पेस ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। ये एग्जाम्पल है, बहुत बार रिवाइज हुआ है, यानी ये यहाँ पे क्या है, अपने पास क्लोज दिया हुआ है, और क्लोज है वो एक वचन माना जाता है, हमेशा सिंगुलर माना जाता है। और कहावतों में अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, कहावतें या मुहावरे। तो कहते हैं ना ये हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो ये अपने पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। ऑल दैट सिंगुलर मानेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपन SIS जोड़ देंगे, तो हो जाएगा ग्लिटर्स। इस तरीके से आपका ये वाक्य कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ, द मदर एज वेल एज हर डॉटर्स टेक
पार्टिसिपेट इन कंपटीशन नाउ। नाउ दिया हुआ है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कब बनेगा? जब आप उसमें इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तभी तो बनेगा, उसमें आईएनजी जोड़ोगे। तो ये बात तो मैंने समझा दी है, फिर यहाँ पे इतना आसान कैसे है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अब कर्ता आपके पास यहाँ पे तो बहुवचन दे रखा है, तो आपके अनुसार तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? आर टेकिंग हो जाएगा, जबकि ये गलत है। ये गलत क्यों है? इसके लिए आपको मेरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देखनी चाहिए। मैंने उसमें समझाया था जब दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े हों तो पहले वाले कर्ता के अनुसार अपन क्या करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा? इज टेकिंग है वो सही होगा इसमें आंसर। तो थोड़ा ध्यान में रखना है ये बात करते हैं। इट्स हाई टाइम, ये मैंने अभी समझाया भाई। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टू टाइम के बाद में पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट का सिंपल वाक्य कब बनेगा? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे तब बनेगा। तो इस तरीके से देख लो, मैंने केवल तथ्य पे आधारित क्वेश्चन से आपको सोल्व करवाए हैं भाई। बात करते हैं नेक्स्ट दिया है, इफ इंडिया स्पेस फ्री बिफोर 1857 इट डेवलप्ड। अब ये जो थोड़ा वाक्य है वो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाई करना है। अगर भारत 1857 से पहले आज़ाद हो गया होता तो ये आज़ाद डेवलप हो जाता, लेकिन क्या है, ऐसा नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं हुआ इसका मतलब अवश्य संभावी, यानी जिसके पूरा होने की कोई संभावना नहीं हो, वहाँ पे अपन कौन सी कंडीशन का प्रयोग करते हैं? अनफुलफिलमेंट कंडीशन का प्रयोग करते हैं। तभी तो कह रहा हूँ मेरी कंडीशनल क्लास देखनी चाहिए आप लोगों को। और ये कैसे बनेगा? ये बनेगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो हो जाएगा हैड फ्रीड इसमें तो। और इसमें हो जाएगा वुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डेवलप्ड। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग। ये कंडीशनल वाले वाक्य, कंडीशनल की क्लास है उसमें देख लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, वुड दैट। ये भी कोरी कल्पना वाला वाक्य है भाई। वुड दैट है वो कल्पना वाला वाक्य है। ये सारे मैंने लिखवा रखे हैं कौन कौन से कल्पना वाले होते हैं। तो जैसे एजिफ आ गया है, इसके अलावा आई विश आ गया है, वुड दैट आ गया है। तो इसको भी आपको किस में चेंज करना है? बी जो वर्ब है उसको वर्ब में चेंज करना होता है। वुड दैट आई वर द बॉस ऑफ द ऑफिस। काश मैं ऑफिस का बॉस होता, तो वो हो ही नहीं पा रहा है, कल्पना कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करना है। बात करते हैं नेक्स्ट, मैनी बर्ड्स माइग्रेट टू द ईस्ट एवरी ईयर। यानी कई पक्षी वो माइग्रेट हो जाते हैं प्रत्येक वर्ष, किसकी तरफ? पूर्व की तरफ। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, एवरी प्लस टाइम दिया हुआ है। अब इसमें ऐसे ऐसे नहीं जुड़ेगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है, तो ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, दिस इज मानसून टाइम सो मेनी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। यानी ये मानसून का समय है भाई, तो पक्षी क्या कर रहे हैं? ये अपने पास कॉन्टिन्यूटी दर्शा रहा है भाई। ये क्या समझा रहा है? ये कॉन्टिन्यूटी दर्शा रहा है भाई। और कॉन्टिन्यूटी दर्शाने के लिए आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट की पहचान बताई हुई है। तो यहाँ पे आ जाएगा आर बिल्डिंग। ये जो वाक्य है ना, ये ऐसे वाक्य आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ये वाक्य मैंने तैयार किए हैं, और मेरे वाक्य अगर आपको कहीं देखने मिल जाए तो आप मुझे ज़रूर बताना आप लोग। अब बात करते हैं एट दिस टाइम, यानी इस समय। एट दिस टाइम के साथ अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन आगे देखिए टुमारो दिया हुआ है, तो जिस वाक्य में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की एडवर्ब दी हो, फिर साथ में फ्यूचर टाइम दिया हुआ हो, तो उसमें अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कब बनता है? विल या सेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं तब बनता है वो। तो अपने पास आई के साथ क्या आ जाएगा? सेल आ जाएगा, उसके बाद में बी आ जाएगा। इस प्रिपेयर की अपन क्या करते हैं? प्रिपेयरिंग कर देंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई सेल बी प्रिपेयरिंग। यहाँ पे फोर के बाद में भी आपको क्या वर्ब भरनी है भाई? तो फोर तो एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में भरेंगे तो मैंने बता दिया कि जब वर्ब भरी जाती है तो वो भरी जाएगी लिविंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरी जाती है प्रीपोजिशन के बाद में। तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा लिविंग। बात करते हैं नेक्स्ट है बाबर स्पेस कम टू इंडिया इन 1527। यानी बाबर है वो भारत कब आया? 1527 में। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है भाई? 1527 में आया, इन प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ हो, इन प्लस पास्ट टाइम, तो उसके साथ अपन कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करते हैं। और पास्ट इंडिफिनिट कब बनता है? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो तब। सिंपल वाक्य में बता रहा हूँ, नेगेटिव इंटरोगेटिव में तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये ध्यान में रखना भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा केम। बात करते हैं नेक्स्ट है द कोर्स स्पेस बी
फॉर 3 months सैड टीचर। अब ये वाक्य अपने पास डायरेक्ट में ही है, ये वाक्य डायरेक्ट में है, लेकिन टीचर क्या कह रहा है, टीचर कह रहा है कि जो कोर्स है वो 3 महीने का होगा, तो इसका मतलब सिंपल फ्यूचर बता रहा है। और सिंपल फ्यूचर बताने के लिए आपको विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, तो ये ध्यान में रखना। अगर ये वाक्य इनडायरेक्ट होता तो फिर क्या करते, फिर यहाँ पे अपन वुड का प्रयोग करते, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप लोग। ये इनडायरेक्ट है, ये सॉरी डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में होता तो वुड कर देते। बात करते हैं नेक्स्ट, स्पेस यू एवर स्पेस बी टू आगरा। अब एवर के साथ अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, द ट्रेन स्पेस सपोज टू लेट यस्टरडे। अब यस्टरडे दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, तो ऐसे वाक्य में ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ, तो क्या हो जाएगा, सपोज्ड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट है स्पेस यू स्पेस नो मी, यहाँ पे ये है वर्ब ब्रैकेट में भाई, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नो के साथ आपको मोस्टली प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना। अगर एडवर्ब नहीं है तो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है, तो कर्ता से पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू लगा देंगे, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, तो हो जाएगा नो। तो यहाँ पे आ जाएगा डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। और वहाँ पे मैंने बताया था एगो आया हुआ था, तो पास्ट इंडिफिनिट किया था, ये ध्यान में रखना आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट, व्हाट स्पेस यू डू इफ़ यू मीट हर। तो वाक्य कंडीशनल है लेकिन इंटरोगेटिव है, तो इफ़ वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, तो मैंने समझा दिया भाई, इफ़ वाला वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो तो मेन क्लॉज होता है, उसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, तो विल डू आ जाएगा इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट, ही मेड अ मिस्टेक स्पेस, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे करता दिया और इंटरोगेटिव मार्क लगाया, इसका मतलब है यहाँ पे आपको किसका प्रयोग करना है, अपने पास टेक क्वेश्चन का प्रयोग करना है, और ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो यहाँ पे आपको डिडंट करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ये अपन है ना, जब अपन टेक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, एक बार मैंने टेंस में सोचा कि एक बार बताना जरूरी है आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट, दिया हुआ है आई स्पेस परचेज ए फ्लैट रिसेंटली बट नाउ आई सेल इट अर्ली। तो इसका मतलब क्या है, रिसेंटली के साथ तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा हैव परचेज्ड आ जाएगा। और अब ये क्या कह रहा है कि मैं इसे जल्दी बेचूंगा, ये फ्यूचर की बात बता रहा है, ये क्या कह रहा है, जल्द ही बेचूंगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाना पड़ेगा, तो आई सेल हो जाएगा, आई सेल हो जाएगा, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि वो कह रहा है मैंने अभी हाल में एक घर खरीदा, फ्लैट खरीदा है, लेकिन अब मैं जल्द ही बेचूंगा, ये बात बता रहा है। लेकिन अब यहाँ पे जो नाव है इसके अनुसार आप क्या करते हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग कर देते हो, तो बिल्कुल वो भी सही होगा, तो यहाँ पे एम सेलिंग, तो ये सही हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना आप लोग, लेकिन आपको इसका प्रयोग ज़्यादा करना है, ये आपको ध्यान में रखना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, स्पेस यू ज्वाइन द पार्टी। अब इसमें इंटरोगेटिव वाक्य दिया हुआ है, तो क्या पूछना चाह रहा होगा भाई, मोस्टली आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वाक्य कैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शंस नहीं है, तो इसको में मतलब ये पूछ रहा है कि क्या तुम पार्टी ज्वाइन करोगे, अनुमति उससे पूछ रहा है वो, तो पूछने के लिए अपन क्या करते हैं, कैसे नहीं, ऑफर नहीं देते अपन किसी को, क्या तुम चाय लोगे क्या, तो वैसा ही क्वेश्चन ये है, क्या तुम पार्टी ज्वाइन करोगे, तो पार्टी ज्वाइन करोगे, तो ऐसे अपने ऑफर देने के लिए अपन विल का प्रयोग करते हैं, तो विल यू और स्पेस और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ऐसे कैसे लिख देंगे, तो विल यू ज्वाइन आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं ये, ही स्पेस स्लीप फॉर 6 आवर्स लास्ट नाइट, इसके साथ अपने पास क्या है, लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, तो ये तो हो जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में, और पास्ट इंडिफिनिट मैंने बता दिया भाई, अब दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है बस। लेकिन यूजुअली के बाद में ये क्या है, पास्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना है, ये जो यूजुअली, इसके कारण यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का प्रयोग करना है, तो ये दोनों वाक्य एक साथ आ गए हैं भाई, इसमें अपन ने पास्ट इंडिफिनिट और इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट है इट स्पेस रेन वेन स्पेस रीच एट द स्टेशन। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ भाई, कहने का मतलब है जब दो वाक्य वेन से जुड़े हो और एक काम पहले से चल रहा हो और एक काम बीच में घटित हो, तो क्या करेंगे, जो पहले से चल रहा है उसको क्या करेंगे, रेनिंग कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाएंगे, तो वाज रेनिंग हो जाएगा। और जो बीच में घटित हुआ है, मैं पहुंचा तब की बात है, तो बीच में पहुंचा हूँ मैं, बारिश के चलते चलते पहुंचा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा रीच्ड।
और वाक्य हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बाय संडे। तो मैंने एक बात बताई थी, बाय प्लस टाइम दिया हुआ हो तो उसके साथ अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी शैल कब बनता है ना वो बता दिया मैंने, शैल हैव रिवाइज्ड, यानी विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं ये कहूँ कि क्या इसमें दूसरे टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर बाय प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ था तो अपन इसके साथ क्या करते, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते, पास्ट परफेक्ट का। अब आप कहोगे सर ये बाय संडे वो पास्ट का एक फ्यूचर का है, तो अपने पास अगर उसमें पास्ट की पहचान है तो ही उसको पास्ट का मानेंगे, अन्यथा बाय प्लस टाइम दिया हुआ हो तो उसके साथ फ्यूचर परफेक्ट का ही प्रयोग करना है। मैं ये कर देता बाय लास्ट संडे, तो पास्ट का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वहाँ पे आप क्या करते, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते। तो ये मैंने एग्जांपल और भी समझा रखे हैं भाई, कोई बात नहीं। बात करते नेक्स्ट, द इंग्लिश स्पेस गो टू चर्च ऑन संडेज। जिस वाक्य में ऑन प्लस प्लूरल नेम होता है डेज का, जैसे ऑन संडेज ऑन मंडेज, तो वो वाक्य अपने पास प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनता है। और यहाँ पे द इंग्लिश है वो एक वचन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, गो करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का कर्ता बहुवचन है, यानी अंग्रेज लोगों की बात हो रही है कि अंग्रेज लोग हैं वो संडे को चर्च में जाते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया। अब कर्ता में वर्ब में ऐसे एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि जो इंग्लिश है यहाँ पे वो संपूर्ण जाति के लिए बोध हुआ है। ये मेरे जो आर्टिकल्स पढ़े वहाँ पे समझ लेना भाई। बात करते हैं नेक्स्ट है, इफ़ ही मेक एफर्ट्स ही विल विन द रेस। बात भाई ये भाई अपने पास सिंपल सा वाक्य है, अगर कंडीशनल वाक्य हो और एक वाक्य कंप्लीट दिया हो, मेन क्लोज में अपने पास विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो जो इफ़ वाला वाक्य है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनेगा। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे मेक्स, ये ध्यान में रखना, मैंने रूल विल लिखवाए में अपने कंडीशनल क्लास में। तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही मेक्स एफर्ट्स, अगर वह प्रयत्न करता है तो वह जीत जाएगा भाई। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ, विनय said that he space attend क्लासेस देन। अब यहाँ पे ये देन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जब ये इनडायरेक्ट था तब यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे नाव था, तो नाव था, नाव का पास्ट रूप अपन ने देन किया है, एडवर्ब चेंज होती है तब, तो इसका मतलब ये वाक्य अपने पास क्या था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में था। अब इसका देन भी कर दिया है तो कोई बात नहीं, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में बन जाएगा भाई, वाज अटेंडिंग। ये वाक्य मैं थोड़ा सा बना के बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर कैसे गलत हो गया। तो ये हो जाएगा, विनय सैड कोमा आई एम अटेंडिंग क्लासेज नाउ। अब इस वाक्य को बना के देख लो, अगर मैं गलत हूँ तो क्या है, सैड का सैड रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोमा को हटा के दैट कंजक्शन का प्रयोग किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, विनय के अनुसार ही हो गया, एम अटेंडिंग का वाज अटेंडिंग कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, क्योंकि आरवी पास्ट में होने पे टेंस परिवर्तन होता है, नाव को अपने देन में चेंज कर दिया, तो हो गया ना वाज अटेंडिंग। तो ये थोड़ा ध्यान से करना भाई। समवन नेक्स्ट है, समवन स्पेस स्टिल माय पर्स लास्ट वीक, लास्ट प्लस टाइम पास्ट इंडिफिनिट, वर्ब सिंपल वाक्य, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टॉल, वाक्य होगा कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, द पुलिस स्पेस अरेस्ट द रॉबर्स लास्ट नाइट। लास्ट नाइट प्लस मतलब कहने का मतलब लास्ट प्लस टाइम पास्ट इंडिफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी भाई, तो क्या हो जाएगा, अरेस्टेड हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है, कोई समझाने की वाली बात भी नहीं है। ए केमिस्ट इज अ पर्सन, ये थोड़ा सा समझाने वाली बात है, हु स्पेस सेल रख, यानी कहने मतलब एक केमिस्ट मतलब जो दवाइयाँ बेचने वाला होता है, वो व्यक्ति होता है जो क्या करता है, वो दवाइयाँ बेचता है, यानी केमिस्ट की क्या बता रहा है यहाँ पे, आदत बता रहा है। तो यहाँ पे इसको अपन किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, कर्ता एक वचन होने पर। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, समवन स्पेस टेक मी व्हेन आई वाज गोइंग टू फील्ड। दो वाक्य व्हेन से जुड़े हैं, एक वाक्य जो पहले से चल रहा है, जब वो खेत में जा रहा था तो क्या है, किसी ने आक्रमण किया, तो बीच में ये घटित हुआ है, तो इसको अपन बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, क्या हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म अटैक्ड, और इस हो जाएगा कंप्लीट। बात करते हैं नेक्स्ट दिया हुआ है, ओपन द डोर देयर स्पेस नॉक एट द डोर, यानी ये वाक्य आपके पास क्या है, आदेशात्मक है, और ये मैंने अभी समझाया थोड़ी देर पहले, जो वाक्य आदेशात्मक वाक्य या वर्ब से शुरू हो उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देयर इज नॉकिंग, KNOCKING, नॉकिंग एट द डोर, बस इतना ही करना है, ये वाक्य हो जाएगा आप कंप्लीट। बात करते हैं इसकी, स्पेस
यू स्पेस शो योर वर्क टू टीचर यस्टरडे। यस्टरडे दिया हुआ बहुत ही सिंपल वाक्य है, इंटरोगेटिव वाक्य है भैया, इंटरोगेटिव है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ता से पहले डिड का प्रयोग करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देनी है। तो ये जो ज़्यादा सिंपल वाक्य है उनको मैं समझाता नहीं हूँ भाई। बात करते हैं नेक्स्ट, मोहिनी स्पेस वॉश ऑल हर क्लोथ्स एंड कुक्स फूड बिफोर गोइंग ऑफिस। यानी ऑफिस जाने से पहले है जो मोहिनी है वो ये काम करती है, क्या करती है, अपने कपड़े धोती है, कुक्स फूड। यहाँ पे देखो दो वर्ब एंड से जुड़ी है, तो अगर एंड के बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो एंड के बाद पहले भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर देंगे वॉशेज और वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। इस तरीके से आज अपन ने क्या है कि जो टेंस से संबंधित इंपॉर्टेंट क्विज थी वो सोल्व कर ली है और मैंने वो सारे तथ्य आप लोगों को समझाए हैं जो आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। मुझे लगता है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और अगर आप लोगों ने ये क्लास ढंग से देखी है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप टेंसेज के जो क्वेश्चंस है आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, किसी भी बीएससीआर बोर्ड एग्जाम में कभी गलत नहीं करने वाले हो। तो मिलते हैं आप लोगों से ऐसी ही एक रोचक क्लास लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।